Good evening, students. Today we are going to derive a formula for finding a number of diagonal in a polygon. मीन्स आज हम लोग किसी भी बहुभुज में कितने डायगोनल होते हैं उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। अब बहुभुज की बात करें तो कौन कौन से बहुभुज हो सकते हैं, आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोग ये जो आपका एक ट्रायंगल अगर बना लिया जाए तो ये भी आपका क्या एक बहुभुज है। मतलब ये इसमें थ्री या मोर देन 3 साइड्स जिसमें रहती हैं उसको हम लोग बहुभुज बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल हो गया। इसी तरह से आपका कोई रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ठीक है, जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं सारे बहुभुज हो जाएंगे। इसी तरह से आपका क्या हो जाए, कोई आपका पेंटागन हो, ठीक है, ये आपका ये भी हमारा क्या है पॉलीगॉन है, मीन्स बहुभुज है। इसी तरह से आपका कोई एक हेक्सागन ले लिया जाए, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा बहुभुज ही हो जाएगा। ओके, तो ये सारे क्या है, ये फिगर हमारे सारे बहुभुज है। अब इसमें मतलब इसको पॉलीगॉन या फिर हिंदी में बहुभुज बोला जाता है। तो अब इसमें हम इन चारों देखो देयर आर 4 फिगर्स आर हियर ऑन द स्क्रीन। इन चार हमारे पास 4 फिगर हैं, ठीक है, और चारों हमारे अलग अलग हैं। सबका नाम आप जानते हैं, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, इसको आप रेक्टेंगल, इसको आप क्या करते हैं पेंटागन, इसको हेक्सागन, क्योंकि इसमें जितनी साइड होती है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम होता है। इसी तरह से आपका अगर 7 सेप्टागन, हेक्टागन, फिर डेकागन, मतलब 10 साइड वाला, 11 साइड वाला, 100 साइड वाला ऐसे ही मिल जाए तो हम लोग कैसे उसका जो है फार्मूला मतलब डायगोनल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायगोनल क्या होता है उसको आप विकर्ण बोलते हैं हिंदी में। अब इसमें देखिए डायगोनल हम डिराइव कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग किसी भी वर्टेक्स को मिलाएं, जैसे ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो ये तो आपका मिला ही है, तो ये इसकी साइड ही है। अगर डायगोनल के देखा जाए इसमें साइड ही है, और इसमें हम लोग मिलाएं तो देखिए ये अब डायगोनल बन गया और दूसरा ये 2 डायगोनल हो गए। इसी तरह से आप इसमें मिला सकते हैं कि नंबर ऑफ कितने डायगोनल हो सकते हैं, इसमें आप इसको मिला सकते हैं कितने नंबर ऑफ डायगोनल हो सकते हैं। तो हम लोग इसको कितने नंबर ऑफ डायगोनल है उसी का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो वास्तव में जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल का वो होता है n इंटू n-3 और अपॉन में 2 होता है। ये फार्मूला आता कैसे इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप डायगोनल कोई फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कोई भी अगर हमारा इसमें 4 साइड है तो 4 साइड हैं और 1 2 3 4 वर्टेक्सेस हैं। हम लोग बड़े सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। तो इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को मतलब कोई एक पॉइंट ये है, अगर ए बी और सी और डी हम इसकी बात करें तो इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को आपस में मिला दें तो मतलब किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाने के बाद हमारा क्या हो रहा है एक डायगोनल मिल रहा है, मतलब 2 पॉइंट से। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कोई 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो एक डायगोनल मिल रहा है। अब इसमें देखिए अगर हम लोग डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए हमेशा कोई ना कोई 2 पॉइंट चाहिए। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइए तब डायगोनल मिलेगा, इसको इससे मिलाइए डायगोनल मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए तब आपको क्या हो जाएगा डायगोनल मिलेगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मतलब किन्हीं 2 पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तभी हमको क्या मिल रहा है डायगोनल मिल रहा है। यहाँ देखिए ऐसे हम लोग क्या करें इनको आपस में मीट कराएं, देन वी गेट अ डायगोनल। तो 2 पॉइंट से ही कोई डायगोनल मिल रहा है और वो डायगोनल जितनी भी इसमें साइडें हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अब देखिए जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है तो इसके इस पॉइंट से मिला रहे हैं तो डायगोनल मिल रहा है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला रहे हैं तो इससे भी हम लोग ये तो साइड है लेकिन क्या है इसका हम लोग साइड, तो एक तरह से हमने कहा कि 2 पॉइंट्स को मिलाया जाए तो डायगोनल मिलेगा। तो ये तो साइड है। तो इसी तरह से इसको आपको समझना है कि अगर हम लोग सिंपल अगर हमारे पास n साइड वाला कोई भी फिगर हो, n साइड वाला पॉलीगॉन, तो 2 पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमको क्या मिल रहा है डायगोनल। इसका मतलब कि n अगर साइड है तो हम लोग n का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं 2 पॉइंट से, NC2 हो गया, ठीक है। तो मतलब NC2 ये आप अगर 11th क्लास में होगे तो इस फार्मूले को समझ पाएंगे। तो NC2 तो इससे n का n साइड वाला अगर कोई भी पॉलीगॉन है तो उसमें 2 पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमको क्या मिल रहा है डायगोनल मिल रहा है। लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि हमने अभी बताया कि यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी मिला रहे हैं तो ये तो साइड है, तो इसमें क्या है इंक्लूड हो रही है हमारी साइड। तो इसी तरह से किसी भी फिगर में हम लोग देखें तो जितने आपकी नंबर ऑफ साइडें हैं, मीन्स अगर 4 साइड हैं तो 4 उसमें ऐसे होंगे जो कि डायगोनल के रूप में इसमें इंक्लूड होंगे,
है कि नहीं भाई, 1 2 3 4, तो ये भी तो इसी में है क्योंकि 2 पॉइंट्स को मिलाने के बाद मिल रहा है। तो इसका मतलब कि इसमें से हम NC2 में से क्या करें, n साइड जितनी भी साइडें होती है उसको माइनस कर दें। तो हमने सिंपल n लिया है तो n माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो NC2 माइनस n हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए NC2 को सॉल्व तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन नीचे आपका क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2, और ये n-2 फैक्टोरियल, और फिर माइनस का n हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करिए तो फैक्टोरियल n को क्या करेंगे, n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल, और यहीं पर रोक देंगे, नीचे n-2 फैक्टोरियल है तो नीचे आपका फैक्टोरियल 2, और आपका क्या हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया, ये बाद में आपका माइनस n है तो उसको रहने दीजिए। तो n-2 से कैंसिल हो गया, n इंटू n-1/2 आ गया, ठीक है, और आपका माइनस n आ गया। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिला हुआ था, देखिए ये मिला था आपका n इंटू n-1 अपॉन नीचे फैक्टोरियल 2 था, तो फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर माइनस n हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करिए तो देखिए n इंटू n-1 और ये देखिए 2 इसके साथ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, और पूरे के अपॉन में 2 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए n का मल्टीप्लाई करिए n में तो n स्क्वायर और माइनस का n, माइनस का 2n और अपॉन में 2, ओके, ये हो गया। इसके बाद यहाँ इसको n इंटू ये -2n माइनस n को ऐड करेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 3n हो जाएगा बाई 2 हो गया, ओके। अब यहाँ से इसको देखिए n कॉमन ले लीजिए तो n इंटू n-3 और अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, किसी भी पॉलीगॉन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं उसका ये फार्मूला हो गया, n इंटू n-3 अपॉन 2, ठीक है। अब इस फार्मूले को हम लोग अगली वीडियो में इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि आप कोई भी पॉलीगॉन लेंगे तो उसमें इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल एडिटीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड है। थैंक यू।